मोदी की जो सरकार है, ये बाकायदा एक एजेंडा लेकर के देश की जनता को पाखंडवाद में, अंधविश्वास के दलदल में डालने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस चक्कर में फंस जाएं भी हमारा जो किस्मत में लिखा था वो हो रहा है। ये जानबूझकर इसको बढ़ावा दे रही है, देती रहेगी। चिड़िया के ऊपर एक आदमी बैठ कैसे सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। इस देश में पाखंडों की कोई कमी नहीं है। लगातार इस देश में उच्च पद पर आदमी बैठा हो या निचले पद पर बैठा हो, किसी न किसी अंधविश्वास और पाखंड में डूबा पड़ा है। कहा जाता है कई बार सिरमौर अगर पाखंडी हो तो जनता भी अपने आप पाखंडी होने लगती है। सवाल ये है कि मोदी के 8 सालों में हमारे देश में अंधविश्वास और पाखंड बढ़ा है या घटा है। आइए जरा समझते हैं उन लोगों से जो तार्किकता और रैशनलिज्म के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। आप साइंस फॉर सोसाइटी उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, आपका क्या विचार है? देखिए, जो मोदी जी है, वैसे तो भारत के जितने भी प्रधानमंत्री पिछले कुछ सालों में रहे हैं, सब पाखंड को देश के अंदर बढ़ावा देते रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और इसके जितनी पूरी पार्टी के जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, ये बाकायदा एक एजेंडा लेकर के देश की जनता को पाखंडवाद में, अंधविश्वास के दलदल में डालने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। देश की संसद में जो उत्तराखंड से सांसद हैं, नैनीताल जिले, उस समय वो अल्मोड़ा नैनीताल जिले से सांसद हैं अजय भट्ट, उन्होंने ये बयान दिया कि गरुड़ गंगा के जो पत्थर हैं उसका पानी रगड़ के पीने से गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। गरुड़ गंगा के पानी से नॉर्मल डिलीवरी। और वो बयान इसलिए दिया कि आज उत्तराखंड के पहाड़ों के अंदर अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और लोग जब सरकार के खिलाफ इस आवाज़ को उठाते हैं और जब चारपाई पर डिलीवरी के लिए महिलाओं को लेकर के अस्पताल तक पहुँचते हैं और महिलाओं की रास्ते में मौत हो जाती है या रास्ते में डिलीवरी हो जाती है, तो उसका जवाब देने के लिए वो लोगों को इस तरीके से गुमराह करते हैं। मतलब ये तो पॉलिसी हो गई सरकार की। ये पॉलिसी है सरकार की कि जो लोगों को स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, जो शिक्षा है, उससे उन लोगों को दूर रखो। अभी कर्नाटक में एक सिलेबस एक बच्चों के लिए जारी किया। उन्होंने कहा कि जो जेल थी, सावरकर जिस जेल में थे काला पानी के अंदर, वहाँ से वो एक गरुड़ आता था, उसमें वो बैठते थे और उससे पूरा देशाटन करते थे और फिर वापस आ जाते थे। तो लोगों ने उनसे पूछा कि यदि वो उतने ही ज़्यादा चमत्कारिक आदमी थे कि वो एक गरुड़ पर बैठ करके पूरे देशाटन के लिए जाते थे, तो वो लौट करके क्यों आते थे? वो सीधे जाते और देश के अंदर जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें शामिल हो जाते। लेकिन सर, वो गरुड़ नहीं था, बुलबुल चिड़िया थी। हाँ, बुलबुल चिड़िया, करेक्ट। तो हाँ, बुलबुल चिड़िया का उन्होंने जिक्र किया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो केवल मंत्री, जैसे हम लोग नरेंद्र मोदी की बात करें तो वैज्ञानिकों के सम्मेलन में उन्होंने बोला, डॉक्टर्स के बीच में बोला कि भारत के अंदर प्लास्टिक सर्जरी इतनी ज़्यादा विकसित थी कि हाथी का सर काट करके इंसान के लगा दिया। गणेश का उदाहरण लेकर के आते हैं, तो एक आदमी ने हाथी का सर सामने रख दिया और इंसान का सर सामने रख दिया और उसने पूछा कि इसको कैसे जोड़ा जा सकता है। तो वो सवाल का जवाब देने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। तो बाकायदा सरकार का एजेंडा है। सरकार आज इस एजेंडे को आगे बढ़ा करके लगातार दूसरी बार आई है और वो जनता के बीच में जब तक अंधविश्वासों को, पोंगा पंथ को स्थापित नहीं करेगी, तब तक अपनी सत्ता को नहीं चला सकती है। इसलिए जनता को खूब मड्डू बनाने का पूरा एजेंडा मोदी सरकार के द्वारा बाकायदा सोची समझी रणनीति के तहत देश में चलाया जा रहा है। बताइए कि बुलबुल से उड़ने में क्या दिक्कत थी, या फिर गणेश का हो सकता है कि हो गया हो प्लास्टिक सर्जरी, इसमें क्या समस्या है? समस्या नाम की कोई मामला ही नहीं है इसमें। विज्ञान ये कहता है और सच्चाई, जो प्रैक्टिकल सच्चाई, कि भाई एक चिड़िया के ऊपर, बुलबुल एक छोटी सी चिड़िया के ऊपर एक आदमी बैठ कैसे सकता है? और दूसरी बात, सावरकर जिस जेल में, सेलुलर जेल में थे, वहाँ एक ही दरवाजा, काल कोठड़ी है, वो काल कोठड़ी हो सकता है छोटा मोटा रोशनदान हो, उसमें से एक चिड़िया चलो अंदर आ जा सकती है, आदमी अंदर से बाहर कैसे जा सकता है? जबकि इतने बड़े बड़े ताले लगे हुए, जंगले लगे हुए, बाहर कैसे आ सकता है? अगर विवेक है हमारा तो हम किंतु परंतु करेंगे। जब विवेक शून्य है तो फिर तो सब कुछ मानते ही जाएंगे। फिर तो गणेश की भी सर्जरी हुई है और मतलब कोई सवाल ये नहीं करता कि गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई है। किसी व्यक्ति की मैल से किसी की उत्पत्ति हो सकती है। जो भी गपोड़ शंख बनाए
बनाए गए हैं, आंखें मूंद के लोग उन पे विश्वास करते रहें। वैसे तो सभी सरकारें, ये नहीं को कोई एक ज़्यादा या दूसरी कम, सभी सरकारें अंधविश्वास को बढ़ावा ही देती आई हैं भारत में, क्योंकि वोट की राजनीति। क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद भारत में अंधविश्वास बढ़ा है? अंधविश्वास है, उसको फैलाकर लोगों को अंधविश्वास में डालकर, उसको भ्रम में डालकर सरकार उससे बचना चाहती है। जैसे पहले हमारा देश जो भूखमरी में 93 नंबर पे था, अब 107 नंबर पे हो गया। सिर्फ 14 देश हैं जिससे जो हमारे से ज़्यादा जहां भूखमरी है, जो बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान है, जो लंका है, वो भी हमारे से आगे हैं। कि इतनी भूखमरी क्यों है और हमारे देश में जो फसल होती है, अनाज होता है, वो इतना ज़्यादा है कि गोदामों में सड़ जाता है, लेकिन लोग फिर भी भूखे मरते हैं। लोग इतने बेरोजगार हैं और बीमारियां हैं, उनका अस्पताल में इलाज नहीं है। तो सरकार चाहती है कि उनको अंधविश्वास में डाला जाए और वो किस्मत पे विश्वास करें और कर्मों के पे विश्वास करें, ताकि लोग समझें कि जो हमारी गरीबी है, जो भूखमरी है, जो हमारे दुख हैं और जो हमारी समस्या है, उसका कारण ये सिस्टम नहीं, ये सरकार नहीं है, उसका कारण हमारे जो पिछले जन्मों में पाप किए हैं, वो उसका पापों का फल हमें मिल रहा है। इसलिए ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। जी जरूर। हमारी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नागपुर से है और हमारी एक भूमिका है कि हम किसी भी ईश्वर और धर्म के खिलाफ में नहीं है, लेकिन ईश्वर और धर्म को सभी लोग मानते हैं, लेकिन उसके नाम पर जो ठगी है, जो पाखंड है, उसके खिलाफ में हमारी लड़ाई है। हमारा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनने से के बाद से भारत में पाखंडों को तरजीह दी जाने लगी है? उसका, जैसा कि अभी राम कुमार शर्मा कह रहे थे जो तर्कशील सोसाइटी पंजाब से जुड़े हैं, कि उसकी स्पॉन्सर सरकार हो गई है। आप में से कौन मानता है कि सरकार ही इसकी स्पॉन्सर हो गई? जी देखिए, सरकार तो बाकायदा इसके लिए काम कर रही है ना। जो सिलेबस है उसके अंदर परिवर्तन किया जा रहा है, उसके अंदर चेंजेस लाए जा रहे हैं। अस्पताल के अंदर लगातार जब इलाज महंगा हो रहा है तो बाकायदा टोना टोटका को स्थापित किया जा रहा है। अब कोरोना की लहर, पहली लहर को देख लीजिए, बाकायदा रामदेव ने घोषणा की कि नाक में आप सरसों का तेल डालिए, और सरसों का तेल जो है वो चिकना होता है और वो कोरोना को आपके पेट में ले जाता है, और पेट के जो एंजाइम है वो कोरोना को ख़त्म कर देते हैं। और बड़ी संख्या में लाखों लोगों ने नाक में तेल डाला और लोग परेशान हुए। उसके बाद उसकी बाकायदा लिखित हम लोगों ने शिकायत की, शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हमने रिट पिटीशन भी लगाई, लेकिन वो भी नहीं सुनी गई। वो तो कोरोनिल तक चले गए। कोरोनिल तक चले गए। तो बाकायदा जब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार का इसमें हित है। क्यों? क्योंकि यदि लोग सवाल करना सीख जाएंगे तो फिर वो सरकार पे भी सवाल करेंगे। वो इस बात पे सवाल करने लगेंगे कि एक आम आदमी लगातार गरीबी की रेखा के नीचे जा रहा है और अडानी अंबानी की संपत्ति देश के अंदर बढ़ रही है। इस देश के अंदर यदि सुषमा स्वराज को इलाज कराना होता है तो विदेश चली जाती हैं, एम्स चली जाती हैं, विदेश चले जाते हैं बड़े बड़े नेता, लेकिन एक आम आदमी को अस्पताल के अंदर इलाज नहीं मिलता। जब लोकतंत्र में सब लोग बराबर हैं तो इलाज भी बराबर होना चाहिए। जब लोकतंत्र में सब लोग बराबर हैं तो शिक्षा भी बराबर होनी चाहिए। ये सवाल लोग ना करें, इसलिए बाकायदा सरकार ये एजेंडा चला रही है और लोगों को पोंगापंथ पिछड़ा बना करके रखने में वो उसका फायदा है, उसकी सत्ता बनी रह सकती है, इसलिए वो इन सारी चीज़ों को समाज के अंदर स्थापित कर रही है। क्या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आने के बाद से भारत में अंधविश्वास बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। जानबूझकर ये बढ़ावा दे रहे हैं भी लोग। हमारी जो नीतियां हैं, बेरोजगारी है, भुखमरी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है सरकार, उस बात लोगों का ध्यान ना जाए और इसमें इस चक्कर में फंस जाएं भी हमारा जो किस्मत में लिखा था वो हो रहा है। ये जानबूझकर इसको बढ़ावा दे रही है, देती रहेगी जब तक लोग नहीं उठेंगे इनके खिलाफ। ये बात जी। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि वास्तव में ये सरकार पूरी तरह से पूंजीपति जो कारपोरेट घराने हैं उनके हित में कानून बना रही है और जनता उन कानूनों से त्रस्त हो रही है, दुखी हो रही है। उसका रिजल्ट है कि भारत भुखमरी में और नीचे गिरता जा रहा है। तो
जनता का ध्यान इधर ना जाए कि हमारी लाचारी, भूखमरी, परेशानी के पीछे सरकारी नीतियां हैं और पूंजीपतियों, उन कारपोरेट घरानों के खिलाफ लामबंद ना हो जाएं। इसलिए सरकार अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है। चाहे हरियाणा में, मैं हरियाणा से हूँ, एक उदाहरण है एजुकेशन सिस्टम में सरकार ने अब एक घोषणा की है कि सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ेंगे उनसे 500 रुपये, छोटे जो प्राइमरी में, प्राइमरी पहली क्लास में जो पढ़ेंगे 500 रुपये फीस ली जाएगी और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे उनसे 1100 रुपये उनको बाकायदा रिफंड किए जाएंगे, दिए जाएंगे। तो कौन बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा? वो सारे के सारे प्राइवेट में जाएंगे। कल को 2 साल बाद, 2 साल तक तो वो कर देंगे, उसके बाद देना बंद कर देंगे। तो सरकारी स्कूल तब तक बंद हो जाएंगे, तो प्राइवेट स्कूल कई गुना फीस बढ़ा लेंगे। सबका यही कहना है कि सरकार अपनी गलत नीतियों को छुपाने के लिए, जन विरोधी नीतियों को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है। आपका क्या, आपका भी यही अनुभव है? बिल्कुल है सर। एक बात और है, जो लोग अंधविश्वास फैलाते हैं, बलात्कारी हैं, उनको तो छोड़ा जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। जो लोगों को जागरूक करते हैं, अंधविश्वास दूर करने के लिए लोग बोलते हैं, वो उनका मर्डर किया जा रहा है। जैसे कर्नाटका में गौरी लंकेश, कुलबुर्गी, गोविंद पंसारे और हमारे तर्कशील सोसाइटी के नरेंद्र दबोलकर, उनका मर्डर हुआ है। जो बुद्धिजीवी हैं, जो लोगों को जागरूक करते हैं, इस सिस्टम के बारे में बताते हैं कि आपके दुखों का क्या कारण है, उनको जेलों में बंद कर रखा है। लेकिन जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, जैसे एक बाबा है, वो बोलता है कि ये साइंस गलत पढ़ा रहे हैं, एवोल्यूशन नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, आदमी विकास करके नहीं बना, ऐसे ही बना है। उन बाबाओं की, उन लोगों की जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी ही मान रहे हैं। जैसे एक बाबा ने बोल दिया कि यहाँ ज़मीन के नीचे इतने टन सोना है, इतने लाख टन सोना है, तो सरकार वहाँ खुदाई करवा देती है। ऐसा काम सरकार को चाहिए कि उसके जब डिपार्टमेंट है, उसने नहीं बताया कि यहाँ पे कोई धातु है, उसका पता लगा सकते हैं वो। लेकिन एक बाबा बता रहा है, लेकिन इकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है या जो भूगर्भ शास्त्र का डिपार्टमेंट है वो नहीं बता पाता। सर, एक आखिरी सवाल, छोटी सी टिप्पणी आपसे खत्म करेंगे। वो ये कि अगर बाबा गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सरकार इन्हीं कामों में लगी है, तो हमारी संस्थाएं जो कि वैज्ञानिक टेम्परामेंट को देखती हैं, वो इन पर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? देखिए, यदि हम लोग इनके खिलाफ सरकार का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो सरकार इन पर सुनवाई नहीं करती। जैसे मैंने बताया कि रामदेव को लेकर के तो हम हाई कोर्ट तक, हाँ, नाक में तेल वाले को लेकर के आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो कोर्ट ने भी कह दिया कि इसे कोविड काल के दौरान हम लोग एंटरटेन नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। जब कोविड ही खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसकी कोई भूमिका नहीं रहेगी। तो जब भी शिकायत होती है तो सरकारी मशीनरी कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई काम नहीं करती, इसलिए लोग होपलेस हो जाते हैं कि सरकार से कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए जनता के बीच में अवेयरनेस फैलाना, लोगों को जागरूक करना कि इन सब बाबाओं से, ये जितना भी अंधविश्वास है, इससे लोग बचे। अभी आप सूर्य ग्रहण को उठा करके देख लीजिए कि जितने तर्कशीलों ने सूर्य ग्रहण के दौरान खाने का कार्यक्रम चलाया, लोगों को सूर्य के बारे में बताने का कार्यक्रम चलाया, उन पर मुकदमे ला दिए गए। उड़ीसा के अंदर 9 लोगों पर जो पंडितों ने मुकदमा लगा दिया। उनकी गलती यह है कि सूर्य ग्रहण के दौरान उन्होंने बिरयानी खाई और लोगों को खिलाई, तो उस पर 9 लोगों पर उड़ीसा में मुकदमे लगा दिए। तो आज ये हो रहा है कि जो तर्कशील की बात करेगा, जो विज्ञान की बात करेगा, उसका हैरेसमेंट होगा। एक बाबा टीवी में बोल रहा था कि ये कोरोना चाइना में है, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो बीफ खाते हैं, वो देवता ने उसको श्राप दे दिया है, इसलिए वहीं रहेगा। जब इधर आया, हिंदुस्तान में कितने लोगों को मौत हुई उसके कारण, उसके बाद उसके बाबा को कुछ नहीं पूछा गया। उस पर कोई कार्रवाई ना उस पर कोई कार्रवाई होती है। ये अंधविश्वास ऐसा फैलाते रहते हैं। और जो कोरोना से जितनी लोग मरे हैं, उसकी जिम्मेवार सरकार है, क्योंकि सरकार ने उसके लिए, वो अपने इलेक्शन के लिए, जीतने के लिए काम कर रही थी। लोगों को बचाने के लिए उसने कोई प्रयास नहीं किया। हम बातचीत कर रहे थे इस मुद्दे पर कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में बैठने के बाद से भारत में अंधविश्वास का बोलबाला बढ़ा है।
जी हाँ, ये प्रश्न था और प्रश्न इस रूप में खत्म हुआ कि जिस देश में प्रधानमंत्री खुद ही रोग से निपटने के लिए ताली और थाली बजवा दे, मोमबत्ती जलवा दे और उसका मंत्री कहे गो कोरोना गो, वैसे देश में क्या किया जा सकता है। दूसरी तरफ बाबाओं की ये हालत है कि भारत के सबसे बड़े इलाजकर्ता के रूप में पैदा हुए रामदेव कोरोना को नाक में तेल डालकर ठीक करा रहे थे। कोरोनिल का अत्याचार तो आपने देखा ही। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमारे देश में विज्ञान, इलाज, स्वास्थ्य सुविधाएं संस्थागत भले न हों, वो तो लगातार प्राइवेट हो रही हैं, लेकिन अंधविश्वास को लगातार सरकारी किया जा रहा है, उसका सरकारीकरण हो रहा है, उसको सरकार एडॉप्ट कर रही है और उसको जन जन तक फैलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री से लेकर उनके छुटभइये विधायक तक लगातार देखी जा रही है। जन ज्वार जनता की